Tell me something about the event in which you won Miss Fitness India title. Okay, so the reason I told you when I started my fitness studio, after that time when I did some certifications, like मुझे because it was I started from scratch. मतलब no one was there. मेरा पास कुछ मेरे I had 2 daughters. Hi Mukta, welcome to Breathe Fit. Hi, thank you so much for inviting you. How are you? I'm good. Great, great. So we will start with your basic how you started your fitness journey और फिर बताइए अपने स्टोरी के बारे में थोड़ा. Actually, I was into sports since my childhood. मतलब बचपन से ही हम स्पोर्ट्स में थे. मतलब मेरी पूरी फैमिली एंड मेरे पापा को मेरे जो फादर थे उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि स्पोर्ट्स में मतलब आप स्पोर्ट्स में भी रहें और एकेडमिक्स में भी रहें. यू शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड academics. So since childhood I was into swimming. I was a national level swimmer. I was a state level basketball player. तो Right. बचपन में तो था ही. उसके बाद then I got married and then फिर उसी बात फिर then I was into my husband business. I was supporting him in his business. Okay. फिर due to some reason, some personal issues, we got separated. And after separation, because I was into his business, I was supporting him. मुझे और कोई चीज का एक्सपीरियंस नहीं था एंड मुझे पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना था कोई भी चीज की. लाइक मुझे एक अपना कुछ काम स्टार्ट करना है बट मैं क्या करूं बिकॉज मैं ऐसे एक एज पे थे या ऐसे टाइम पर थी कि जहाँ पे मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी नहीं दे सकती थी और कोई नई चीज का मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था. Okay. तो बस उस टाइम मुझे एक ये चीज हुई कि मुझे अपना जो मेरा बिकॉज आई वांट टू स्पोर्ट्स मेरे फिटनेस में हमेशा पैशन रहा है हमें शुरू से बचपन से ही. तो वो एक मेरा एक कह सकते हैं कि मेरा यूएसपी था जो एक मेरे पास एक मेरा टैलेंट था एक मेरा. तो उसमें मुझे लगा कि मुझे इसी में ही अपना अपना जो करियर है इसी में स्टार्ट करना चाहिए. तो उसके लिए मैंने फॉर दैट फॉर माई करियर आई लाइक आई स्टार्टेड माई फिटनेस स्टूडियो. आई टुक ट्रेनिंग्स. मैंने सर्टिफिकेशंस किए एंड वहीं से फिर मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई. उससे पहले मैंने कुछ भी इतने साल से मेरा पूरा ब्रेक था. आफ्टर स्कूल मैंने कोई स्पोर्ट्स कोई फिटनेस कुछ भी वर्कआउट नहीं किया था. बट देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि ये चीज जो मैंने बचपन से की हुई थी बचपन में किया था और मुझे कहीं ना कहीं पैशन था बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं कर पाई थी. Right. तो उसको मैंने एज अ प्रोफेशन चूज किया एंड देन फिर वहीं से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई. तो आप सबसे पहले जिम कब गए थे मतलब वर्कआउट करना कब सबसे पहले ठीक है आप स्पोर्ट्स में थे बट व्हेन यू गॉट एडल्ट फिर कॉलेज गए होगे या कॉलेज के बाद तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू विजिटेड कि हाँ अब जिम जाना चाहिए वर्कआउट करनी चाहिए वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए. फर्स्ट टाइम व्हेन एक्चुअली व्हेन आई गेन वेट जब मैंने आफ्टर माय प्रेगनेंसी आई वांटेड टू लूज माय वेट. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मुझे बिकॉज आई वाज वर्किंग तो मुझे ऐसे कोई टाइम नहीं मिलता था अपने लिए अपने आप वेट लूज करने के लिए या स्पेशली कुछ टाइम ना मैं अपनी फिटनेस से नहीं निकाल पाती थी. देन आई उस समय इतना जिम का ट्रेंड नहीं था कि फीमेल जिम जाती हैं. मेरे को नई नई जिम का ट्रेंड ओनली मेल्स थे जो जिम जाया करते थे उस टाइम पे. एट दैट टाइम देन आई स्टार्टेड मेरे पास में एक जिम था तो आई जस्ट फॉर लूजिंग माई वेट आई वेंट टू दैट जिम बिकॉज मेरी एक बिल्डिंग में एक थी वो भी जिम जाती थी तो शी पोस्ट की आप भी चलो मेरे साथ जिम चलिए आप भी ऑल्सो ज्वाइन. देन आई ज्वाइन जिम. मैंने वहां कुछ दिन वर्कआउट किया टू लूज माई वेट बट एज सच कोई बहुत ज्यादा आई वाज एंजॉयिंग माय वर्कआउट एवरीथिंग बट कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा मुझे उसमें करियर बनाना है या मुझे एकदम फिटनेस का पैशन उस टाइम तक वो चीज मेरे अंदर नहीं आई थी बिकॉज आई वाज डूइंग माय मेरा ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मेरे पास. तो मैं उतना ज्यादा फोकस नहीं थी उस टाइम पे. तो आई जस्ट वेंट टू जिम जस्ट लूजिंग माई वेट. तो मैं उसी टाइम मैंने फर्स्ट जिम ज्वाइन किया था. Okay, so tell me something about the event in which you won Miss Fitness India title. Okay, so the reason I told you when I started my fitness studio, after that time when I did some certifications, like मुझे because it was I started from scratch. मतलब no one was there. मेरा पास कुछ मेरी I had 2 daughters, तो मेरी उनकी responsibilities थी एंड देन मुझे अपना करियर भी करना था बिकॉज मैं फाइनेंसेस तो सब में आई वाज डिपेंडेंट ऑन माय वर्क ओनली ऑन माय फिटनेस वर्क. Yeah. So for at that time I did my certifications. So for that certification I went to Mumbai. So in Mumbai when I was doing my certifications I read this ad for this competition Miss Fitness India. So I just gone through it. जब मैंने आई रेड अबाउट इट तो उसमें मैंने देखा कि सारे जितने भी अभी तक लास्ट 5 years से जो भी विनर्स थे दे वर ऑल फ्रॉम मेट्रो सिटीज.
मतलब वहाँ पे कोई भी नॉन मेट्रो सिटी का कोई भी विनर नहीं था, इवन फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं भी कोई भी उसमें अभी तक कोई वो टाइटल नहीं जीता था। तो जब मैंने गो थ्रू द प्रोसीजर्स, तो उसमें डेडलिफ्ट है, आपके सारे जितने भी बेंच प्रेस है, पुशअप्स है, ऑल यू हैव टू डू। एंड मैंने उस समय फिटनेस जर्नी जस्ट आई हैव जस्ट स्टार्टेड। तो राइट। मेरे लिए ये था कि मुझे, सो आई वांटेड टू पार्टिसिपेट, आई जस्ट वांटेड टू सी कि कैसा होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि मैं आई विल जस्ट पार्टिसिपेट, आई जस्ट सी कि कैसा है कंपटीशन, देन नेक्स्ट ईयर आई विल गो एंड विद द फुल बूम एंड विल विद फुल प्रैक्टिस। तो मैंने सोच के सिर्फ मैं उसमें एनरोल किया कि मैं इसको बस एक पार्टिसिपेंट की तरह, जस्ट टू फॉर एक्सपीरियंस आई विल गो देयर। या तो फिर मैंने आई एनरोल्ड फॉर दैट कंपटीशन। at that time you were pushing your limits. या एक्चुअली बिकॉज आप एक उस टाइम पे आप ऐसी सिचुएशन में थे कि आपके पास आपका जो स्टूडियो है वो भी एकदम, आप उसको एक तरह से कह सकते हैं कि वो ग्रो कर रहा है, तो आपको पूरा वहां भी टाइम देना है। जी। देन यू हैव योर किड्स, आपको उन बच्चों पे भी आप ही को देखना है। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ वन मैन आर्मी, कि आपको पूरा घर भी मैनेज करना है, प्रोफेशनली भी आपको उसमें भी एकदम एक्टिव रहना है। एंड देन मन भी था, बिकॉज ऑब्वियसली वो फिटनेस का एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पैशनेट तो थी, तो एक मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी भी लगी कि मैं आई शुड पार्टिसिपेट इन दिस। बट उसके जो प्रैक्टिस जो चाहिए थी एंड देन उतना टाइम देना था, वो मुझे समझ कि कैसे वो मैनेज होगा। तो मैं बट आई एनरोल्ड फॉर दैट। Okay. एंड वो आफ्टर 4 months वो कंपटीशन था, एंड इट वाज इन गुड़गांव। एंड देन फिर उसके लिए फिर आई जस्ट वेंट, मतलब आई केम बैक एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस फॉर इट। इस तरह से फिर आई वेंट देयर। मैंने जब प्रैक्टिस की उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी जितनी कोशिश हो सकती है मैंने पूरी कोशिश की, अपने पूरे टाइम जहाँ पे मुझे टाइम मिलता था, आई यूज्ड टू गेट अप एट 4:35 इन द मॉर्निंग, एंड देन आई टुक आउट टाइम फॉर माय प्रैक्टिस। और बस एक मेरे मन में कहीं ना कहीं कि रखा था बैकग्राउंड में कि ठीक है, मैं तो सिर्फ देखने के लिए जा रही हूँ, मुझे सिर्फ देख कर आना है और कुछ भी नहीं हूँ, बट एक तरह से मैं अपने आप को कंसोल करने के लिए कि कुछ नहीं भी हुआ तो इट्स फाइन, आई एम जस्ट, कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने अभी स्टार्ट किया, तो मुझे बस एक्सपीरियंस करने जाना है। ये सोच के मैं पूरे टाइम प्रैक्टिस करते ही रही उसकी। एंड देन आई वेंट देयर। जब मैं वहां गई तो वहां पे सारे दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, सब वहां के एकदम प्रो लड़कियां आती हैं, देवर ऑल लाइक कि हमने तो ऐसी ट्रेनिंग ली है, एंड हमारे तो पर्सनल ट्रेनर थे, एंड देन वी हैड दिस सप्लीमेंट, वी हैड दैट सप्लीमेंट। एंड आपको कोई कंसीडर भी नहीं कर रहा था, बिकॉज आप एक छोटी जगह से आए, तो लाइक इंदौर, इंदौर कहाँ है, वेयर इज इंदौर, तो मुझे बताना पड़ा था कि एमपी में एक सिटी है इंदौर। सो वहां पे मुझे सब लोग एक तरह साइड कॉर्नर कर देते हैं, तो नो बडी वॉज लाइक, कोई मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही जा रही है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। थोड़ा सा आपको पहले ही आपका मोटिवेशन डाउन हो गया वहां पे। बट देन आई पुश्ड माई सेल्फ। या जी। या यस। लास्ट आपका 4 मंथ्स का कैसा प्रेप रहा? क्या आप सुबह से शाम तक, सो दैट आई ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, ओके, कि लास्ट के 5 मंथ्स जो थे आपने कैसे प्रिपरेशन किए, सुबह से लेके शाम तक का, रात तक का क्या रूटीन रहा है, स्लीपिंग साइकिल क्या रही है, वर्कआउट प्लान क्या रहते थे, फिर क्या खाते थे, वो सब सब बताएं। इतना डिटेल में तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, बट इन अ ब्रीफ आई कैन टेल कि जो मेरा शेड्यूल था, इट्स लाइक कि आई यूज्ड टू गेट अप मॉर्निंग एट 4:30, देन 5 to 6 उठने के बाद आई यूज्ड टू हैव वाटर, अपना जो मैं हनी एंड लेमन वाटर लेती थी, देन आई यूज्ड टू हैव ड्राई फ्रूट्स, एंड आफ्टर टेकिंग ड्राई फ्रूट्स, देन आई हैड वन बनाना, एंड देन आई गो फॉर माय वर्कआउट। So 5:30 to 6:30 I used to do for 1 hour my workout, and then मेरी सारी क्लासेस हुआ करती थी वहां पे। तो ओके। मेरे जितने भी से, हाँ, एक्चुअली मेरी सारी जो ग्रुप सेशंस वगैरह है वो 6:30 7 o'clock से स्टार्ट हो जाया करते थे। तो आई टू टेक माई क्लासेस, एंड देन आफ्टर माई क्लासेस इन द इवनिंग अगेन आई गो फॉर रन। मैं थोड़ा रनिंग का प्रैक्टिस, अपना कार्डियो एक्टिविटी करती थी वहाँ इवनिंग में। एंड देन स्पेशली जो मेरा जो मेन वर्कआउट दैट इज फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज वहाँ पे जो सारे कॉम्पिटिशन्स थे वो थे, डेडलिफ्ट था वहाँ पे, आपके पुशअप्स थे, राइट। देन बेंच प्रेस एंड सिट अप्स। तो इट्स काइंड ऑफ पूरा आपका एंड्योरेंस लेवल एंड आपकी स्ट्रेंथ एवरीथिंग दे वर चेकिंग। तो सबका सबका उसमें टेस्ट था। फॉर दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्टैमिना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्ट्रेंथ, एंड फ्लेक्सिबिलिटी पोज भी था वहां पे, तो मुझे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी मेंटेन रखनी थी। So ओके। for that, I used to do yoga for that competition. And then फिर जो strength training part था उसके लिए every day I have divided my workout, like one day I have to do push and one day I have to do pull workout. And then once a week I used to do a kind of a mixed full body workout.
एंड इस तरह से आई डिड माय प्रैक्टिस। एंड देन जो शेड्यूल था, मैं रात में है, स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। सो रात में आई हैव टू स्लीप ऑन टाइम, तो आई जस्ट टेक केयर कि मेरी 6 to 7 hours पूरी स्लीप हो प्रॉपरली। एंड डाइट मैंने जो था अपना एक जो था मैं, क्योंकि बिकॉज आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आई हैव टू टेक केयर कि मेरी जो डाइट है, वो जो कैलोरीज है, वो मैंने 20 to 100 कैलोरीज अपनी रखा था, उतनी कैलोरीज मुझे इंटेक करना है दिन भर में, एंड इट शुड बी हाई प्रोटीन डाइट। Okay. So yeah, so I used to take eggs more because I don't like non-veg. I'm a vegetarian. But then for this competition, I start taking eggs. You So convert yourself as an vegetarian. yes. So I used to take eggs and low carbs diet, more of milk, more of curd. So I used to, but I make sure कि in every meal मेरा protein हो. Okay. मैं जो भी चीज ले रही हूँ उसमें प्रोटीन होना जरूरी है। Okay. तो इस तरह या तो आपके हिसाब से इफ यू कैन हाईलाइट 3 मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू द वुमेन फिटनेस। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि वर्कआउट नहीं करना चाहिए, वुमेन को वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से वो 3 क्या हाइलाइट्स हैं आपके हिसाब से? और जो एक तो सबसे बड़ा तो यही है कि लोग ये बोलते हैं कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आप मस्कुलर मैनली हो जाएंगे। जो तो गलत। सबसे या कि यू विल लुक लाइक अ मैन, सब ये बोलते हैं कि आप, तो हमारे यहाँ जिसमें फिटनेस स्टूडियो मोस्टली फीमेल्स का ही है, तो फीमेल्स आते तो लाइक हम वेट लिफ्ट नहीं करेंगे, फिर हमारी मसल्स हो जाएंगे एंड देन हम विल लुक लाइक अ मैन। तो मैंने ऐसा ऐसा होता ही नहीं है, राइट। बिकॉज मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन टोटली डिफरेंट। तो अगर आपके अंदर मेल हार्मोन है ही नहीं, डोंट हैव टेस्टोस्टेरोन, तो आप कैसे मैन, आपकी मसल्स कैसे बनेंगी? और जिन फीमेल्स को आप देख रहे हो, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि लोग यूट्यूब देख रहे हैं, लोग इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, तो आप जिन फीमेल्स को देख रहे हैं जो मस्कुलर लग रही है, दे आर टेकिंग सप्लीमेंट्स, दे आर टेकिंग मेल हार्मोन्स फॉर मेकिंग दोस काइंड ऑफ मसल्स बिकॉज दे वांट टू लुक लाइक दैट। उनके फिटनेस गोल क्या है, उनका क्या एजेंडा है, आप नहीं जानते। तब उनको देख करके दे आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड दे हैव मस्कुलर बॉडी एंड दे हैव अ मैन लाइक अ बॉडी, उसके पीछे रीजन क्या है दे डोंट नो। राइट। तो बट इट्स अ मिथ, इट्स अ कंप्लीट मिथ। आप कितने वेट ट्रेनिंग कर लीजिए, आप यू विल नॉट लुक लाइक अ मैन। आपकी बॉडी मस्कुलर नहीं होगी, आपकी मसल्स, यू विल गेन मसल्स, आप यू विल गेन मसल्स, दैट इज गुड फॉर योर बॉडी, मसल गेन करना इज गुड, बट यू विल नॉट लुक लाइक अ, यू नॉट लाइक अ मस्कुलर या मैनली टाइप की बॉडी नहीं होगी आपकी, तो उसमें जस्ट ये इट्स अ मिथ। राइट। राइट। एंड देन दूसरा ये होता है कि लोग बोलते हैं कि घर में तो काम कर ही रहे हैं, तो फिर आपको अलग से वर्कआउट करने की क्या जरूरत है? राइट। ये तो हम तो घर में अपना काम खुद ही करते हैं, तो हमें तो घर वाले बोलते हैं कि तुम घर में काम हो ही जाता है तो वर्कआउट की क्या जरूरत है? एक ये दूसरा, जो मैं हमेशा लोगों से बात करती हूँ, जब मैं इनको कन्विंस करती हूँ कि यू शुड वर्कआउट, तो वो मुझे बोलते हैं हम तो पूरा घर का सारा काम कर ही रहे हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो घर का काम इस बिल्कुल अलग चीज है वो, आप और जब वर्कआउट करते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपका घर के काम में जो आप वो दैट इज आपकी बॉडी यूज्ड टू है इस चीज की। तो जो वर्कआउट से आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं आपकी, और जो आपके एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जितने आप कैलोरी बर्न करते हो, वो आपके घर के काम में नहीं हो सकती। लड़कियों को लगता है कि हम तो स्लिम है तो हमें तो वर्कआउट करना ही नहीं चाहिए। ओह माय गॉड। हाँ, ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये कि फिटनेस उनके मतलब, फिटनेस का मतलब होता है यू शुड लुक थिन, अगर आप स्किनी हैं, पतले हैं, तो हम तो वी आर फिट, हमें तो वर्कआउट की जरूरत ही नहीं है। तो ये मतलब मैंने ये कंपेयर किया, मैं class में, तो दे आर लाइक कि एकदम उनकी वो आए थे, जो शी वाज हेल्दी मदर थी, उनकी डॉटर थी, शी वाज वेरी लीन। तो बात करने के लिए आए थे कि हमें ज्वाइन करना है क्लास, तो उनकी मदर को ज्वाइन करना था वेट लूज करने के लिए। तो मैंने आपकी डॉटर क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है? कि ये तो इतनी पतली दुबली है, वैसे इसको तो जरूरत ही नहीं है ज्वाइन करने की। तो ऐसे ठीक है, ओके, मैंने कहा ये चलो, उनको मैंने वेट्स दिए, मैं कहा ये वेट लिफ्ट करो। तो उनकी जो डॉटर थी झुक ही नहीं पा रही थी वेट उठाने के लिए भी, शी वाज सो स्टिफ। या। एंड देन शी वाज लाइक ओह इट्स सो हेवी, उसकी मम्मी आराम से बेंड हुई, मम्मा ने आराम से वेट लिफ्ट कर लिया। तो मैंने कहा यू आर मोर फिट। मैंने उनकी मदर से बोला आप ज्यादा फिट है, फिटनेस का मतलब पतला होना नहीं है। टू लुक स्लिम इज नॉट फिट, इज नॉट फिटनेस। फिटनेस का मतलब यू शुड हैव स्ट्रेंथ, यू शुड हैव स्टैमिना, यू शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज फिटनेस। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम लीन हैं, हम स्लिम दिख रहे हैं तो हम बिल्कुल फिट है, हमें वर्कआउट की जरूरत नहीं है। तो ये वर्कआउट एंड फिट, बहुत बेसिक 3 पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया है। या। जी वही तो, ये एक मिसकंसेप्शन है जो मैं चाहती हूँ कि प्लीज अपने दिमाग से निकाल दें।
फिटनेस होना मतलब कि आप अपनी डेली रूटीन अच्छे से कर सकें। यू शुड हैव स्ट्रेंथ, आपने इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए कि आप बेसिक जो चीजें लिफ्ट कर सके अपने घर में, राइट। कहीं आपको कभी आपके पास कुछ नहीं, वॉक कर सके 2 किलोमीटर बिना हाफे हुए, बिना थके हुए। सो दिस इज फिटनेस। So, according to you, what's your favorite workout routine currently, and what you recommend to people, men or women? I will recommend, actually I do a mixed kind of workout. I usually do high intensive interval training. तो Hmm. सबको रिकमेंड नहीं कर सकते बिकॉज इट डिपेंड्स कि सबका क्या है, वर्कआउट का लेवल क्या है, उनका फिटनेस लेवल क्या है। तो जैसे कि मेरा लेवल एडवांस है तो आई विल गो फॉर हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें कि आई काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ कार्डियो, स्ट्रेंथ एंड थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी, जो अपने एब्स कोर पार्ट है तो उसको भी मैं इंक्लूड करती हूँ। तो उसमें इट काइंड ऑफ 30 सेकेंड्स ऑन एंड 10 सेकेंड्स ऑफ, मतलब 30 सेकेंड्स वर्कआउट एंड देन 10 सेकेंड रेस्ट। तो उसमें 5 और 6 वर्कआउट्स का आई जस्ट मिक्स the workout of 5 to 6 workouts, I mix them, and then I do around 7 to 8 rounds of those workout. जैसे suppose it's आपने overhead squat किया, मैंने deadlift किया, then push-ups किए, then I did around 400-meter run, then I do crunches 50, and then I did push and press, and then again so it's 30 seconds of push and press, then 10 seconds of rest, again 30 seconds of deadlift, then again 10 seconds of rest, then again 30 seconds of burpees, 10 seconds of rest. It's kind of this kind of workout. I prepared this kind of workout so that I can do a full body workout. And how much time it takes you to complete the entire workout session? It takes 45 minutes to 1 hour. Okay, I'm asking because many people are still confused कि यार इतना time नहीं है कैसे करें, और तो I think 45 minutes, 30 minutes or 1 hour is more than हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब अगर आप प्रोफेशनली करना है तो ऑब्वियसली वर्कआउट की कोई आपका कोई लिमिट ही नहीं है, आप 45 to 1 hour to 1.5 hours, बट इफ आपको जस्ट फॉर मेंटेन योर फिटनेस आपको करना है 30 minutes इज ऑल्सो इनफ, right. दैट इज ऑल्सो इनफ। So my last question is, what message do you want to give, especially to women, okay, and who still not started their fitness journey, and how they can start their fitness journey? I will suggest them कि please start doing workout because you are the pillar of your family. क्योंकि जो मैंने अपने यहाँ पर देखा है कि मोस्टली फीमेल्स हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस नॉट टू डू वर्कआउट। हमारे घर में ये है, हमारे घर में गेस्ट आए हैं, मेरे बच्चों के एग्जाम्स हैं, बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट। इफ दे जॉइंट, वो कुछ दिन आ रहे हैं, फिर कुछ दिन कुछ प्रॉब्लम होगी, दे आर नॉट कमिंग। सो मुझे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यू आर द पिलर ऑफ योर फैमिली, आपकी हेल्थ सबसे प्रायोरिटी है, आप खुद हेल्दी रहेंगे तभी आप अपनी पूरी फैमिली की केयर कर पाएंगे। Right. सो प्लीज स्टार्ट कमिंग टू जिम बिकॉज आप एक एज के बाद आपका मसल लॉस होता है, और मसल गेन करने के लिए यू नीड टू डू वर्कआउट। एक एज तक आप हेल्दी, आपको लग रहा है कि अभी आज मैं हेल्दी हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको वीकनेस आएगी, आप अपनी चीजें डेली रूटीन चीज भी नहीं कर पाएंगे और अपनी फैमिली की केयर भी नहीं कर पाएंगे। फॉर दैट पर्पस एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए स्टार्ट डूइंग वर्कआउट, बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड इट्स फॉर ईच एंड एवरी वन, चाहे वो कितना ही स्लिम हो, चाहे वो कितना ही फैट हो, यू ऑल शुड डू वर्कआउट। चाहे वो मेडिकल इश्यूज भी हैं, नी में पेन है, बैक में पेन है, एनी वन कैन डू वर्कआउट। हर किसी के लिए वर्कआउट बने हुए हैं, हर कोई वर्कआउट कर सकता है। तो I प्लीज नो मोर एक्सक्यूजेस। Yeah, I think जिस तरह से खाना, लंच करना, ब्रेकफास्ट करना या मील लेना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, वैसे ही वर्कआउट भी करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मेक इट, एक्सरसाइज यस, का तो निकाल सकता है इंसान, और राइट राइट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। या मेक अ हैबिट। Yeah, make it a habit, right? मतलब it's not कि आपको जिम ही जाना है, do it. और ब्रश करते हैं, ये इट्स आल्सो पार्ट ऑफ हैबिट, रूटीन, कि अगर नहीं Right, हुआ तो वो कुछ मिसिंग लगे इस इंसान को, दैट्स yes, यू विल बिल्कुल, start working out and start eating clean food and all. yes, मतलब right, इसको ये ना समझे, they should feel like a burden. Burden, yeah, they shouldn't. Yes, इसको आप, yes, you should enjoy it, you treat it as a part of your life कि ये मेरा डेली एक, जैसा आपने बोला कि ब्रश करना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, वैसे आपका वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट है। एंड वर्कआउट इज नॉट लाइक आपको जिम ही जाना है, Right, आजकल तो इतने सारे वेरिएशन है वर्कआउट में, आपको जो आप इंजॉय करते हो वो करिए। right. आपको डांस करना है, डांस करिए, आप जुम्बा करिए, आप योगा करिए, आप पिलाटे करिए, मतलब यू हैव सो मेनी वेरिएशन, तो कुछ भी करिए बट स्टार्ट टेकिंग आउट टाइम फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ। Some kind of fitness or physical activity. राइट राइट।
So thank you, Mukta, and it's been nice talking to you, and it's nice interacting with you. So I hope I can see you in the future podcast and future interaction. Yeah, same here. Thank you so much. Thank you. Thank you.